हे स्वर्गीय पिता हम नीचे से आ जाओ। छोटे छोटे बच्चे
महिमा तूने क्रूस पे भरची, तूने क्रूस पे भरची खाए, तूने अमृत धारे महिमा हमसे भरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे भरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। जमात खड़ी रहेगी और मिलकर चेलों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। मैं कारता हूँ खुदा एकाधिक मतलब बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, जो रूह कुदस से मुजस्सम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और ग्रहण हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुल्क के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। बेटे आप भी इधर को हो जाए कॉर्नर पे, मैं देख रहा हूँ जगह है तो आराम से दूसरों के लिए हम जगह क्रिएट करें, है ना। और जैसा मैं कह रहा था कि जब आप आते हैं कोशिश करें अपने परिवार के साथ बैठें, ठीक है। आपके परिवार के अगर 4 लोग भी हैं तो कोई समस्या नहीं। इधर आ जाइए वर्मा जी, इधर आ जाइए यहाँ, और उसमें आप सेफ रहेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखें और हमें यूं ही मैनेज भी करना है इसी तरीके से, और कोशिश करें कि हम एक दूसरे से कम सटें और पर कॉर्नर वाली जगह में पहले हो जाए, है ना। और अच्छा है अगर एक परिवार के 4 लोग भी एक साथ बैठेंगे तो समस्या नहीं है, पर अनजान को आप नहीं जानते, मुझे भी नहीं जानते, ठीक है। इस इन्फेक्शन के समय में नहीं जानते हैं, और इन्फेक्शन भी हम में से किसी को नहीं जानता है ना। तो अच्छा है कि हम संभल के रहें, सुरक्षित रहें, और मेरे कारण से दूसरा भी सुरक्षित रहे। मैं पिछले हफ्ते बता रहा था, घबराइए मत, परेशान मत होइए। मुझे जब खांसी सी हुई, परेशानी हुई, नहीं ठीक हुई, मैंने खुद अपना कोरोना टेस्ट जाके करा लिया, और 2 बार करा लिया, ठीक है। पर इससे घबराने की या डरने की बात नहीं है, इससे हाँ संभल के रहने की बात है। बहुत सारी जगह, बहुत सारी बार जब लोग बुलाते हैं तो मैं कहता हूँ आपसे नहीं, पर हो सकता है मुझसे आपको, ये सोच के चलिए, हमें नहीं पता, पर कभी हमसे भी किसी को किसी तरीके से इन्फेक्शन ना हो। परिवार में आप जानते हैं, है ना, अपने परिवार के साथ बैठे, हस्बैंड वाइफ साथ बैठे, बच्चे बैठे, एक साथ बैठे, अच्छी बात है। और उसमें हम एक बेंच पे 4 लोग भी बैठ सकते हैं, और किसी तरीके से और भी देखेंगे जगह क्रिएट करने की। होली कम्युनियन को लेकर भी मैंने इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ये किया कि हम दूसरे संडे भी आपको होली कम्युनियन देंगे उन लोगों को जो पिछले संडे किसी कारण से नहीं आ पाए, हैं, ताकि होली कम्युनियन बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये वो आज्ञा है जो हमारे प्रभु ने दी है। इस आज्ञा को पूरी करना बहुत ज़रूरी बात है, तो हमें ध्यान रखना है इस बात का। और अगर किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, परेशानी है, तो परेशान ना हो, होली कम्युनियन भी अगले संडे भी होगी इसी तरीके से, सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस संडे नहीं है। साथ ही जो बुज़ुर्ग हैं घर में और जो परिवार किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं,
वो अपने घर में भी परेशान ना हो। मुझसे बात करें, मैं घर में परिवार में आकर आपके परिवार के साथ आराधना करके और बुज़ुर्गों को या जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको घर में जाके होली कम्युनियन देने के लिए भी तैयार हूँ और जा रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों से। और आप बता दें, बात कर लें और मुझसे पहले से टाइम पूछ लें, है ना। कभी कभी हम बोल देते भाई साहब दोपहर में आ जाइए, सुबह फ़ोन करते दोपहर में आ जाइए, नहीं, कम से कम 2 दिन 3 दिन पहले मुझसे बात कर लें ताकि मैं यहाँ पे हूँ, है ना। बहुत बार पहले से किसी को टाइम दिया होता है, किसी और परिवार में या कहीं जा रहे हैं, इसलिए टाइम फिक्स करने से पहले एक बार मुझसे बात कर लें और तब परिवार में आकर, आपके घर में आकर, आपके लोगों के परिवार के साथ मिलकर हम आराधना भी करेंगे और होली कम्युनियन की इस रस्म को घर में जो ऑल्टर से कॉन्सिक्रेट की हुई है उसको लेकर हम आपके घर पे आएंगे और आराधना करेंगे और होली कम्युनियन की सर्विस करेंगे। और भी किसी तरीके से अगर आपको पास्टरल केयर की ज़रूरत होती है, आपको चाहिए कि जगह है आगे, हैं, आपको चाहिए किसी भी तरीके से बेझिझके बोले, पर आप सुरक्षित होने चाहिए, ठीक है, आप सुरक्षित होने चाहिए। अगर किसी को घर में बुखार है, परेशान मत होइए, पर कोशिश करें, देखिए अपने आप को। आजकल नॉर्मल भी हो रहा है, टाइफाइड बहुत हो रहा है, डेंगू भी हो रहा है, जॉइंडिस भी हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं, पर फिर भी अपने आप को सुरक्षित रखें। हमें नहीं मालूम कब टाइफाइड है या कब डेंगू है या कब किसी तरीके से इस कोरोना का इन्फेक्शन भी है। बड़ी साधारण सी दवा है, बिना झिझके, बिना परेशान हुए सिविल हॉस्पिटल जाएं, 5 दिन 7 दिन की वो दवाई देते हैं और मेडिसिन खाकर आराम से घर में रहें, है ना। और मैंने देखा बहुत बार लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी कोशिश करें कि परेशान नहीं हो। अब इतना ख़तरा या इतना डर कोरोना का नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं मैं इसे फॉर ग्रांटेड ले लूँ या इतनी ऐसे ले लूँ कि भाई हम आसानी से लोगों के पास आ जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। डिस्टेंस बना के रखें, अच्छी बात है। सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करें, साबुन से साफ़ करें, गर्म पानी से साफ़ करें और अपने आप को अच्छा रखें। आज जब गेट पे आ रहा था और फिर हम आगे बढ़ेंगे, 3 बच्चों का टेम्परेचर जो है आदि का अनुग्रह चेक कर रहा था, तो मैंने वो टेम्परेचर गन ली और बच्चों का टेम्परेचर नोट किया। बच्चों ने कपड़े तो गर्मी वाले पहने हुए हैं, वो उनकी बॉडी दिखा रही है उनके शरीर में सर्दी है। उनका टेम्परेचर 34, 35 ऐसे जा रहा है। समझ रहे हैं क्या करें? बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने हल्के से शुरू कर दें। 3 बच्चों का मैंने टेस्ट किया और तीनों का टेम्परेचर कम था। नॉर्मल टेम्परेचर 37 होना चाहिए या 98.6 होना चाहिए, पर उस हिसाब से ले थर्मामीटर से, जैसे आप नॉर्मली हम लोग जानते हैं, तो बोलूँ मैं तो 96, 98 की जगह 96 है या 97 है या 96 पॉइंट कुछ है, जिसका मतलब है बच्चों के शरीर में सर्दी है। और बच्चों ने, अरे मैंने तो 3 का किया, बड़े भी ऐसे। बी केयरफुल। कोरोना के लिए, डेंगू के लिए नहीं चाहिए, पर कोरोना को बॉडी में सर्दी चाहिए, ठंडक चाहिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, सावधान रहना अच्छी बात है। सावधान रहना अच्छी बात है। और बहुत सारे बच्चे, ठंड लग रही है, आज भी सुबह एक बच्चे का, रात से हम परेशान हैं, ठंड लगी है, बुखार आ रहा है, नाक बह रही है,
पर घर में पंखा चलता था खूब तेज, है ना। सुबह माँ बाप ढूंढ रहे हैं कि कैसे डॉक्टर मिले और हम डॉक्टर को दिखाए। सारी रात बच्चा ठंड में तड़पता रहा, उस सर्दियों से, बुखार में, दवाइयों से भी कम नहीं हो रहा है, नाक बह रही है। पर मैंने देखा था पंखा फुल स्पीड पे चलता। मैंने अपने घर की पंखड़ियाँ निकाल दी। जो लोग गए होंगे, आज से नहीं, 15-20 दिन पहले से निकाल दी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी, और ना रहेंगे पंख, और ना चलेगा पंखा, है ना। कभी कभी हमें अपने आप से जबरदस्ती करनी पड़ती है। मैंने पूरी गर्मी सिर्फ एक कूलर चलाया, सबकी बॉडी खराब हो गई थी, ख़त्म कर दी, फैन निकाल के साइड में रख दिए। एक की बॉडी खरीदी, नई लगाई, एक ही चलाया, और वो भी बहुत कम चलाया, जून में आके, और अगस्त में बंद कर दिया, है ना। इसमें कोई बुरी बात या कोई बड़ी बात या कोई शर्म की बात नहीं है। आपको खुद को बच के रहना है और बचा के भी रहना है। खुदा आशीष रख दे और हम सबको, आप सबको सुरक्षित रखे, और मैं और आप, हम सब सुरक्षित रहें, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। पिछले दिनों मैं भी बड़ा परेशान था कि इस साल नए कैलेंडर्स नहीं आ रहे हैं, और कल धर्मेंद्र की, मिस्टर धीरज के बेटे की, धर्मेंद्र की शादी की सिल्वर जुबली थी, वेडिंग एनिवर्सरी थी, सिल्वर जुबली थी, और उन सब ने आप सबको जो है सलाम भेजा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी आशीषों के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जो उसने हमें दिया है, और उसकी सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते। फिर से धन्यवादी हैं उस खुदा के जिसने अपने भवन को हमारे लिए खोला, और खोलने की इजाज़त हमें है, और हम उसके घर में यहाँ पर मौजूद हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सब सौभाग्य और खुशकिस्मती के लिए जो उस खुदा ने हमें दी है। और फिर से मैं कहूँगा, सुरक्षित रहें, सुरक्षित बने रहें, और खुदा की महिमा करें, है ना। परमेश्वर के वचन से मेरे साथ खोल लें इस समय में रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसके पहले 2 पद। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके पहले 2 पद। रोमियो 12 इसके पहले 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली अभावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे। आमीन। पौलुस की पत्री रोमियो की कलीसिया के नाम, क्योंकि होली कम्युनियन है। पिछले संडे आज के लिए मैं सरमन दे चुका था, है ना। और जब हम बात कर रहे थे उन 6 वरन 7 बातों की जिन्हें खुदा नहीं चाहता है कि हमारे बीच में हो। आगे आ जाइए, आगे 6-7 लोगों की जगह है, आराम से आ जाइए, आराम से। और समय की पाबंदी भी हमारे पास है, हम उन्हें उसे भी ध्यान में रखेंगे। शाबाश, देखिए दोनों समझदार बच्चे हैं और ये लोग आगे आ जाएंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे चेयर है। अच्छा चलिए, ठीक है। पौलुस एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक बात है जो पौलुस कह रहा है। वो कह रहा है कि हे मेरे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद करा के विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। करीब 3 साल पहले कुछ इस्राएली पास्टर से दिल्ली आए हुए थे और उनसे एक सवाल पूछा। यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से देखें, टेक्निकली तो ये संदेश ये लिखा जाना गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कहना है, हमारी ग्रामर के अनुसार कई जगह बाइबल में इस तरीके से आया है ना, तो हम इसे यूं लिखना चाहिए था कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये सवाल हमने उन इस्राएली पास्टरों से किया कि कई जगह बाइबल में ऐसे आया है बार बार और है ना, जबकि ये ग्रामर के हिसाब से कॉमा और ये लास्ट वाले के साथ हम और या एंड लगाते हैं। उन्होंने कहा, और ऐसा भजन संहिता में, नीति वचन में, पुराने नियम नए नियम दोनों जगह कहीं कहीं एक ही सेंटेंस थोड़ा सा फर्क करके 2 बार बोला गया है। एक ही सेंटेंस थोड़ा सा फर्क करके 2 बार बोला गया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? ग्रामर के हिसाब से टेक्निकली ये गलत है, पर याद रखें परमेश्वर के वचन में जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन है। तो उन्होंने एक शब्द कहा, इस वाले को बंद कर दो। मैंने इसलिए लगाया था, इसको बंद कर दो। हाँ, अब ठीक चलेगा। मैं भी देख रहा था कहाँ प्रॉब्लम है। अब समस्या नहीं। जब एक माइक बिल्कुल खाली हो तो वो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने कहा ये क्यों है, टेक्निकली ये रॉन्ग है। उन्होंने बताया कि इस्राएल में और यहूदी लोगों के बीच में उस समय में एक कॉमन बात थी, जिस बात पे ज्यादा जोर देना है, रुकना है, उसको वो इस तरीके से लिखते और रिपीट करते थे। इसलिए अगर पौलुस यहां पे कह रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी उस बात के अंदर प्रेशर है, उस बात पे जोर दिया जा रहा है कि आप उसको यूं ही लय में ना ले लें, बल्कि उस बात पे रुकें, उस बात पे रुक कर ध्यान दें। हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो गया इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते करते मैं जब लोगों से मिल रहा हूं, इस समय में आपसे मिल रहा हूं, मैं यूं कहूं, जब मैं आपसे मिल रहा हूं तो बहुत सारी चीज़ों को
हम देख रहे हैं खुदा के प्रति, अपने आप के प्रति। मैं भी पिछले दिनों मिस्टर दिलीप के यहाँ था, उनके बेटे का, पोते का बर्थडे था। वहां पे भी इस बात को कह रहा था, अब हमें एक अलग तरीके से सोचने की और एक्ट और रिएक्ट करने की जरूरत है। एक समय था नीति, एप्पल इज ऑफ व्हाट कलर? रॉन्ग। पहले हम क्या कहते थे? सेब कैसे रंग का होता है? लाल। सब मानते थे, सच बात है। पर आज सेब हरा होता है, आज सेब पीला होता है ना? बैंगनी कलर, कलर्स में हिंदी में हम कह लेते थे, है ना, बैंगनी कलर। पर पर्पल कलर को भी कहते थे, है ना, बैंगनी कलर। आज बैंगन सफेद भी होते हैं, आज बैंगन हरे भी होते हैं। वी नीड टू ग्रो, वी नीड टू ग्रो। आज हम पुरानी सोच पर, पुराने तरीके पर रुके नहीं रह सकते। लगभग 34 और 35 साल बाद, 35 साल पहले जो टेक्निक्स पढ़ने और पढ़ाने के लिए यूज की जाती थी, आज 2021 से पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलने जा रहा है। पहले हम काय पे लिखते थे? ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, और हकीकत में हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे। उस काय से लिखते थे? पहले खड़िया आती थी बुजुर्ग लोगों को, लाल मोती साहब को याद होगा, है, वर्मा जी को याद होगा, खड़िया से लिखते थे, है ना? मिसेस लाल मोती से ला रहे हैं, बच्चे नहीं जानते खड़िया क्या होती है ना? यूँ बोले कि रॉ चौक होता था, चौक भी एक अलग चीज़ है, पर एक डेला होता था सफ़ेद मिट्टी का, बड़ा चिकना सा, है ना? मैंने उसे लिखा है, आई नो द टेक्निक्स, खड़िया कहते थे उसे। और ब्लैक बोर्ड पे या तख्ती पर उससे लिखा, स्लेट पर लिखा करते थे, पत्थर की और फिर लोहे की वो होती थी। कुछ शरारती बच्चे जो तोड़ दिया करते थे तो माँ बाप लोहे की ले देते थे, जो ज़्यादा चलाते थे, संभाल के रखते थे, उनके पास पत्थर की अच्छी होती थी, महंगी होती थी, वो होती थी स्लेट पे। फिर चौक आया, है ना, फिर और छोटा कर दिया, बत्ती आ गई, है ना, छोटी सी पतली सी डंडी होती थी, उससे हम लिखते थे। आप जानते हैं आज ब्लैक बोर्ड लगभग 80-90% ख़त्म हो चुके हैं। पहले हम काले बोर्ड पे सफ़ेद चीज़ से लिखते थे, आज सफ़ेद बोर्ड पे काली चीज़ से लिखते हैं। वर्ल्ड हैज़ टर्न्ड अपसाइड डाउन। दुनिया बहुत बदलती चली जा रही है। पहले, हाँ जी, काले बोर्ड पे सफ़ेद चीज़ से लिखते थे, आज सफ़ेद बोर्ड पे काले से लिखते हैं। बदलता चला जा रहा है। आज ब्लैक बोर्ड लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म है। मैं 80% में से 20% जो जगह दे रहा हूँ, शायद कुछ गाँव में अभी ब्लैक बोर्ड चलते होंगे, पर गांव हैं तो इतने ज़्यादा स्कूल भी नहीं है ना। गांव में स्कूल सारे शहरों में भरे हुए हैं और गांव में स्कूल्स कम होते हैं, इसलिए गांव, हाँ, भारत देश में गांव बहुत ज़्यादा हैं, शहर कम हैं, तो पर ये बात है कि वो कम होते चले जा रहे हैं। ठीक इसी तरह मुझे और आपको भी परिस्थिति और समय के अनुसार बदलने की, सोचने की, एक्ट करने की और रिएक्ट करने की ज़रूरत है। परिस्थितियां
बहुत बदलती चली जा रही है। तब मुझे सोचना है। एक उदाहरण देके मैं इसे ख़त्म करूंगा, आप सोचते रहिएगा, अगले संडे इस पे बात करेंगे। उकाब जानते हैं ना, आज ज़रूरत है उस चीज़ की। उकाब, हम गाना भी गाते हैं, परों पर उड़ाया उकाब की तरह, है ना। कभी हम उड़ाया गाते हैं तो कभी उठाया गाते हैं, दोनों एक चीज़ है, परेशान मत होइए। परों पर उड़ाया उकाब की तरह। उकाब की एक खासियत है, जब वो कमज़ोर हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है, हैं, और भजन संहिता 103 के 5वें पद में भी लिखा है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है, नई हो जाती है। उकाब का क्या कैरेक्टर है? उकाब जब बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो अपने आप को कहीं ले जाता है, पहाड़ी में, जंगल में छुपा लेता है, और तब कुछ उसके पंख गिरने लगते हैं और कुछ पंखों को वो नोच नोच के गिरा देता है। कुछ गिरने लगते हैं, कुछ को नोच नोच के गिरा देता है। तो उसे मालूम है, जब तक ये मेरे पुराने पंख गिर नहीं जाएंगे, जब तक पुराना खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक पुराना मैं छोड़ नहीं दूंगा, तब तक नया नहीं आएगा। और जब तक नया नहीं आएगा, तब तक मुझ में ताकत, मेरी एनर्जी रिवाइव नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा फिर से। जब तक मेरा पुराना निकल नहीं जाएगा, जब तक मैं पुराने पंखों को नोच नहीं दूंगा, तब तक नया नहीं आएगा। और जब तक नया नहीं आएगा, मेरी ताकत, मेरी एनर्जी रिवाइव नहीं होगी। और तब उस समय में ये उकाब मुर्दा समान होता है। जब अपने पंख नोच देता है ना, बहुत गंदा दिखता है, इसलिए वो अपने आप को छुपा लेता है। और उसमें एक छोटे कुत्ते से भी लड़ने की ताकत नहीं होती, कमजोर हो जाता है, मुर्दा समान होता है, मुर्दा समान होता है। पर जब उसके अंदर फिर से पंख आ जाते हैं, ताकत नई हो जाती है, रेस्ट मिलता है, इस बीच में वो बहुत सारी मेंटल स्ट्रगल से होकर जाता है। तो वो अपने वो दिन भी याद करता है, कैसे वो एक डाई मारकर शिकार को पकड़ लेता और ऊंचाइयों पर खींच के ले जाता था। और तब उसके पास समय होता है, वो अपनी टेक्निक्स को भी रिवाइव करता है, शार्प करता है, अपने पंजों को भी पत्थरों पे घिसता है, उन्हें तेज करता है। क्या होता है, जब वो पकड़ता है पंजों से यूं, तो उस जानवर के अंदर उसके नाखून घुस जाते हैं। वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं जानवर। क्यों? क्योंकि वो पकड़ता है तो नाखून घुस जाते हैं, दर्द होता है, खून बहने लगता है, और उसका शिकार कमज़ोर हो जाता है और हल्का होता चला जाता है, और उकाब उसे ऊपर उठाता हुआ चला जाता है। तब वो देखता है मेरे नाखून कमज़ोर हो गए, उन्हें घिसता है, मोटे मोटे हो गए, उन्हें पतला और तीखा करता है, एक्सरसाइज करता है, पंखों में जान लेकर आता है, और वो फिर से चल देता है अपने शिकार की तरफ, अपने शिकार की तरफ। होप सो कि इस लॉकडाउन में हम उन 6 बातों की बातें जो पिछले संडे कर रहे थे, नीति वचन 6 अध्याय के 16 और 17 पद में हैं, क्या थी वो? घमंड से चढ़ी सबसे पहली बात,
घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हमने ये पंख उतार के फेंक दिए। एक बड़ा हिंड्रेंस मेरे और मेरे खुदा के बीच में है। मैं कह रहा था कि खुदा ने कभी, बाइबल नहीं कहती, बाइबल कहती है खुदा मोहब्बत का खुदा है। लव इज गॉड, है ना, गॉड इज लव, और हमारा खुदा प्रेम करने वाला है। पर यहाँ पे वो कहता है 6 बातों से वरन 7 बातों से खुदा नफरत करता है, घृणा करता है। उनमें से क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। गॉड हेट्स दैट। और पिछले संडे हम बात कर रहे थे, इन 6 दिनों के बीच में 7वें दिन जब आप आए तो एक एक करके रोज अपने इन बातों को, इन पंखों को नोच डालें, और तब खुदा की इस मेज पे आए और रिवाइव हो जाएं, रिवाइव हो जाए, नए बन जाए। उस घमंड से चढ़ी हुई आंखों को, क्रोध से चढ़ी हुई आंखों को, नफरत से, आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब और 6 अध्याय निकालेंगे और उसके शायद 6ठा पद ही है, 6ठा 7वां पद, वहां लिखा है कि वो 10 आज्ञाओं की बातें मूसा करता है। कहता है इन 10 आज्ञाओं को अपनी आंखों के बीच में टीका बनाकर रखना। पर उन 10 आज्ञाओं में कहीं भी मुझे घमंड से चढ़ी हुई आंखें या घमंड करने की बात नहीं दिखती है। इन क्या लिखा है यहाँ पे? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 पद से आगे पढ़िए। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें। तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर, और घर में बैठे, हाथ पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया कर, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में, हाथ पे चिन्ह के रूप में, है ना, इस पे भी आएंगे थोड़ी देर में। हाँ, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम, ये 10 आज्ञाएं तेरी आंखों के बीच टीके का काम करें। जानते जी क्या है? कौन जिसकी बिंदिया खराब हो जाए, अब लड़के तो लगाते नहीं है ना, नहीं तो मैं लड़कों से भी बात करता, पर ये हमारी खूबसूरती बढ़ाती हैं। पर हम क्या करते हैं, अक्सर ये हंसी की बात भी हो सकती है, नॉर्मली भी है, अच्छी भी है, पर हम क्या करते हैं, जिनके पास कार है, कार में से बार बार अगर कार चलाते हैं, कार जहां हमें कुछ देखने को मिल जाए हम अक्सर देखते हैं, है ना, पर कैसे भी है हमसे यूं ठीक करने की। क्रिश्चियंस कम लगाते हैं, पर लगाते हैं, कोई बुरी बात नहीं। जो लगाना चाहते हैं प्रभु आशीष दे, जो नहीं लगाना चाहते प्रभु ने भी आशीष दे। बिब्लिकली इसमें कुछ नहीं है ना। और पर उदाहरण के लिए है, उस समय में भी लोग लगाते थे, है ना। ये 10 आज्ञाएं तेरे माथे के बीच बिंदिया का काम करें। मीन्स कि आप देखते रहें, अगर ये किसी की यहां हो जाए तो भाग के कहीं ना कहीं शीशे के पास जाकर या किसी तरीके से वी वुड लाइक टू रिपेयर इट एंड पुट इट इन अ राइट प्लेस। हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम उसे सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि जिस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वो है, वो खूबसूरती वैसे ही बरकरार हो। ये जब साइड में हो जाती है तो खूबसूरती बढ़ाने की जगह बदसूरती बढ़ा देती है। अगर ये 10 आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन, मैंने अपने जीवन में सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो ये मेरे लिए जिंदगी बचाने का कारण है। और अगर मैंने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अगर इसे गलत तरीके से यूज होने दिया तो मेरे लिए नाश और विनाश का भी कारण है। ये तेरे माथे के बीच बिंदिया का सा काम करे। सही जगह सही तरीके से प्लेस्ड होना चाहिए, सही होना चाहिए, है ना जी। परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे लिए
जिंदगी देने का कारण है, ये मेरे लिए प्रभु में बढ़ने का कारण है, ये मेरे लिए आशीष का कारण है। एंड आई नीड टू यूज इट इन अ राइट मैनर। सही तरीके से, सही समय से मुझे उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये वचन, और ये हमें महसूस कैसे होता है? हम देखते कहां से हैं? आंखों से, है ना? हमें आंखों से दिखाई देता है। और इन 10 आज्ञाओं में या पूरी बाइबल में मुझे घमंड करने की जगह कहीं नहीं है। और नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान कहता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से मेरा खुदा नफरत करता है। आपकी बिंदियां इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और क्या लिखा दूसरी चीज, जल्दी से, पिछले संडे हमने बात करी थी इस पे, झूठ बोलने वाली जीभ से खुदा अच्छा नहीं मानता है। एमपी में, बिहार में बहुत सारी चर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां हम इतने सख्त नहीं हैं नॉर्थ में आके, पर उधर उस पोर्शन में है। मैनोनाइट चर्च है वहाँ पे, है ना? आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। लुथरन चर्च है इस साइड में, बहुत कम है। जहां अगर पादी साहब को पता है कि इस जुबान का गलत इस्तेमाल किया गया है, तो पादी साहब उस व्यक्ति को होली कम्युनियन नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि आपने इस जुबान को, जो खुदा के लिए उसकी आज्ञाओं के अनुसार इस्तेमाल होनी चाहिए थी, नहीं हुई, इसलिए इस प्रभु भोज की रस्म में शामिल होने का अधिकार आपको नहीं है। क्योंकि खुदा कहता है, वो खुदा झूठ बोलने वाली, झूठी साक्षी देने वाली, आगे हम पढ़ेंगे, मैं कट शॉर्ट कर देता हूँ उसे, वहाँ लिखा है झूठी साक्षी देने वाली जुबान से भी खुदा नफरत करता है। आगे क्या लिखा है? और इनको मैं उम्मीद करता हूँ इन 6 दिनों में हम अपने घर में छोड़ के आए हैं, फेंक के आए हैं। पिछले हफ्ते में बात कर रहा था, अपने घर में छोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए झूठ बोलने वाली जुबान। आगे, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। और 10 आज्ञाओं में वापस अगर चले जाएं, जहां हमने व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय में पढ़ा, वहां लिखा है ये 10 आज्ञाएं तेरे हाथों में। यहां पे हम ताबीज बांधते हैं ना, कितने लोग बांधते ताबीज? बांधते हैं, पर पादी साहब को देख के छुपा लेते हैं बहुत बार ना, है ना? खुदा से कैसे छुपाएंगे? बांधते हैं, मैं भी जानता हूं, दिख जाता है कभी कभी। यहां पे ताबीज बांध लेते हैं। बाइबल कहती है यहां पे खुदा के कलाम को बांधो, ये तेरे बाजू में बाजू बंद का काम करे। ये तेरी ताकत है, ये तेरी सामर्थ है। ये तुझे निर्दोष का लहू बहाने से तेरे हाथ को रोके रहेंगे। भजन संहिता 119 के 111, शायद 11 पद है, 11 पद में लिखा है, आई हैव केप्ट द वर्ड ऑफ गॉड इन माई हार्ट दैट आई मे नॉट सिन अगेंस्ट हिम। मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपनी बाजुओं पे बांध के रखा है ताकि मेरे हाथ तेरे विरोध में पाप ना करें। And then I have right to touch and to hold the Holy Communion cup and the bread. तब मेरे पास ये अधिकार, ये राइट बनता है कि मैं इस होली कम्युनियन के कप्स को होल्ड करूं, उन्हें पकड़ सकूं। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाने वाले हाथ। आगे, अनर्थ कल्पना करने वाला मन। अनर्थ कल्पना करने वाला मन। और मन को कैसा होना चाहिए?
भजन संहिता 19 में और 14 पद में भजन का लिखने वाला कहता है, हे खुदा मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के ध्यान, मेरे मन के सोच विचार तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, अनर्थ की कल्पना ना करते हो। किसी का बुरा नहीं सोचते हो, बुरी बातें ना मन में लाते हो। न्याय किसका करेगा? खुदा। शरीरों का नहीं, मन का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुंह से अंदर जाता है वो मनुष्य को शुद्ध या अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मन से निकल कर आता है। पर कुछ चीजें मुंह से अंदर जाकर, है ना, कई बार इसका अर्थ मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम इसे यूं ना कह लें कि जो मर्जी खाओ पियो, खुदा के आगे सब ठीक है, क्योंकि खाने और पीने से मैं दोषी और निर्दोषी नहीं ठहरता। पर कुछ बातें खाने पीने के कारण से मेरे मन, मेरी आत्मा, मेरे दिमाग को कंट्रोल में करती हैं, इसलिए वो बुरी है ना। वो मुझे कंट्रोल, ये तो प्रभु के कंट्रोल में रहनी चाहिए। हम इसे खाने पीने या नशे की चीजों के कंट्रोल में नहीं दे सकते। अनर्थ का की कल्पना, बुरा किसी का सोचना, अनर्थ सोचना मतलब बुरा सोचना, बिना अर्थ की बात सोचना। अरे सोचना तो किसी का भला सोचिए, सोचना है किसी से मोहब्बत की बात सोचिए, सोचना है हम किसी को कैसे प्रभु में आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ अच्छी बातें सोचिए। अनर्थ की बातें करने वाला मन और बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, है ना, जल्दी से। और भजन से यशायाह का लिखने वाला क्या कहता है? मुबारक हैं वो पांव जो प्रभु का सुसमाचार लेकर जाते हैं, अच्छी खबर लेकर आते हैं, खुशखबरी लेकर आते हैं। मेरा कहीं जाना, मेरा पैरों का चलना किसी की बुराई करने के लिए ना हो, किसी का नुकसान करने के लिए ना हो, किसी की चुगली करने के लिए ना हो। एंड आई होप, मैं विश्वास करता हूं कि आप इन्हें अपने घर में दफना के आए हैं, दफना के आए हैं। बुराई के लिए वेग से, तेजी से अगर किसी को कह दें कि चर्च जाना है, तो हाँ अभी चलते हैं, अंगड़ाइयाँ लेकर हम बिस्तर से उठते हैं, आराम से कपड़े पहनते हैं, आराम से हाँ चले जाएं, कोई बात नहीं। अभी तो पहले पैसा 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं। फिर वहाँ पे क्या है, इतने सारे वो सुनने हैं, वो सुनने हैं, वो सुनने हैं, और फिर क्या है, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कई बार मैं सोच रहा था, मैं आजकल टाइम डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? ताकि लोग टाइम से हो, क्योंकि बहुत बार देखा है होली कम्युनियन हो गई उसके बाद लोग आ रहे हैं। बहुत बार मैं बाहर हाथ मिला रहा हूँ, उसके बाद लोग चर्च में पहुँच रहे हैं। पर अगर कहीं सुनने को मिल जाए कि वहां झगड़ा हो रहा है, तो क्या होता है, फट से पैंट पहनी जाती है, बेल्ट कसी जाती है, और फट से शर्ट पहन के यूं दौड़ते चले जाते हैं। मोपेड की स्पीड होती है चर्च पे आने की, पर बुलेट की स्पीड हो जाती है लड़ाई देखने जाने की, है ना आनंद, है ना। बुराई के लिए तेजी से दौड़ने वाले पैर। और आखिरी बात, हाँ, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में, झूठ बोलने वाला साक्षी, है ना, जुबान और भाइयों के बीच में फूट डलवाने वाली जुबान और इंसान। और ये सारी चीज़ें मुझे मुर्दा बनाती हैं, क्योंकि मुझे
मेरे खुदा से जो जिंदगी देने वाला है उसे दूर कर दी है। ये सारी चीजें उस खुदा से जो जिंदगी देने वाला खुदा है उससे दूर करती हैं और मुझे मुर्दा बनाती हैं। वो जो धर्मी परमेश्वर है उस धर्मी परमेश्वर से दूर करती हैं और मुझे अधर्मी बनाती हैं। वो जो पवित्र परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर से मुझे दूर करती और मुझे अपवित्र बनाती है। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। अगले संडे इस पे बात करेंगे। फिर से वो कहता है 6 बातें वरन 7 बातें हैं जिनसे परमेश्वर बहुत मोहब्बत करता है। अगले संडे उन पे बात करेंगे। पर आज होली कम्युनियन के दिन अगर हम इन 6 चीज़ों को उतार कर नहीं आए हैं, स्टिल वी हैव अ टाइम, इससे पहले कि उस क्रूस के छाया तले आए। हम अपने आप को देखें, जांचें, परखें, क्या हम जिंदा हैं, क्या हम पवित्र हैं, क्या हम परमेश्वर को भावने योग्य हैं। यही तुम्हारी आराधना है, आत्मिक आराधना है। आत्मिक आराधना जोर जोर से बाजे बजाने से नहीं होती है। आत्मिक आराधना चीखने और चिल्लाने से भी नहीं होती है। आत्मिक आराधना प्रभु के वचन पे चलने से और उसे अपने जीवन में जगह देने से होती है। मेरे मुंह से नहीं बल्कि मेरे रूह से दुआ और खुदा के भजन और खुदा के वचन निकले। मेरा जिस्म नहीं, मेरी जुबान नहीं, बल्कि मेरा दिल बोले। और दाऊद ने भजन संहिता 119 के 14 पद में पढ़ा, लिखा, कहा है कि मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदा की तरफ चलें। अपने पिछले 6-7 दिनों को याद करें। उस प्रभु से कहें, प्रभु मैं चाहता हूं कि ये 7 बातें मुझ में से दूर हों और आपके प्रेम का हकदार मैं बनूं। ये 7 बातें मुझ में से दूर हों और प्रभु मैं आपकी बेदी के सामने आने के योग्य हूं। आपकी मोहब्बत का, आपकी उस स्वर्गीय जिंदगी का, अनंत काल के जीवन का, उद्धार के जीवन का हकदार मैं बनूं। प्रभु इससे पहले कि मैं इस मेज पे आऊं, मैं आज नया हो जाना चाहता हूं आपकी तरह। इन सड़े हुए खराब पंखों को, बेजान पंखों को उतार के फेंक देना चाहता हूं। मैं फिर से अपने नाखूनों को इतना तेज कर लेना चाहता हूं भली बातें मेरे हाथ से छूटने ना पाए। और मैं जब उड़ने के काबिल नहीं रहा और ऊंचाइयों पे, आपके नाम की, आपकी महिमा की ऊंचाइयों पे पहुंचूं। मेरी जिंदगी, मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना आपको कबूल हो। देह प्राण आत्मा समेत अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको पसंद आने वाला बलिदान करके चढ़ाना चाहता हूं। मैं आपको कबूल हूं, मेरी जिंदगी आपको कबूल हो, मेरा बलिदान आपको कबूल हो। यीशु मसीह के नाम से, हाँ, आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता
यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन। तेरा हूँ आएगा सुनता तेरी बात जो बताती मेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ लगता। रख मुझको है मसीह जाना चश्मा रूह से का। रख मुझको है मसीह अपने जख्मी पहलू पर। अब हमारे सशक्तिमान पिता परमेश्वर का है, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन, सामर्थ आप सबके साथ, तमाम विश्वासियों के साथ आज कल और सदा काल तक बनी रहे। आमीन।